वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन देखिए। मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ए पॉइंट का जो था एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 5 था, जिसमें सातत्य की जांच करनी थी। इसके 4 क्वेश्चन थे ABCD, राइट। तो इसका बी है एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5, यहाँ एक्स इक्वल टू नॉट 5, राइट। तो हमें इसके में सातत्य बतानी है। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स क्या होगा, ये सतत होगा, सतत होगा। लेकिन कब सतत होगा ये भी बताया था, जब जी ऑफ एक्स इक्वल टू नॉट 0 हो, राइट। जब इसकी वैल्यू 0 ना हो तभी ये सतत होगा। उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, राइट। अगर देखिए इसमें से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, राइट। अगर 0 हो जाएगा तो ये हमारा सतत हो ही नहीं पाएगा। बट हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कि सतत होगा कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर x इक्वल टू नॉट 5 दे दिए। अगर ये ना दिए होते तो भी हमें पता है कि हमें जो रखना है जी यहाँ पे x इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। 5 को छोड़कर हम यहाँ पर कोई भी संख्या रख सकते हैं, राइट। तो हम मान लीजिए 2 या 3 या 1 या 0 किसी पर भी हम सातत्य की परीक्षा करते हैं कि यह हमारा सातत्य होगा कि नहीं। तो देखिए हम मान ले रहे हैं x इक्वल 2 पे, राइट। आप 1 पर देख लीजिए, 3, 6, 8, 9, लेकिन 5 पर मत देखिएगा, क्योंकि 5 आप रखेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको बताया था। तो x इक्वल हो गया 2, RHL क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2, R होने के कारण यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा f ऑफ x इक्वल हो जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ हो जाएगा 2 है प्लस है, यहाँ 2 हो जाएगा फिर प्लस हो जाए, ये 2 ये प्लस। इसके बाद यहाँ पर h आपने सॉल्व किया होगा इसके पहले वाला क्वेश्चन, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए अब उतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि 2 प्लस कहाँ से आया, ये है h, ये वाला h हुआ, राइट। तो इतना हुआ। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के स्थान पर इतना हो गया और यहाँ एफ ऑफ एक्स के स्थान पर इतना है, x यहाँ है x यहाँ है, इसलिए जो यहाँ वैल्यू दी हुई है उसको भी इस पर रखेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपान है x माइनस 5। x की वैल्यू हम लोग की यहाँ क्या है, 2 प्लस h है, राइट। इसके बाद है माइनस 5, ये आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा। देखिए h की वैल्यू आप रख देंगे 0, क्योंकि h टेंड्स टू 0 होता है। तो क्या आएगी, आएगा वहाँ पर -3 आएगी। आया क्या, 1 अपान 3, माइनस में आएगी, हम माइनस ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये RHL हो गया, राइट। इसी प्रकार LHL भी होगा। मैंने आपको क्लियर बताया होगा, अगर आप नए हैं लेक्चर में तो आप ध्यान दे दीजिए। अगर R दिया है तो प्लस लगेगा और ये x इक्वल 2 जो है ये फार्मूले के अकॉर्डिंग होगी। 2 प्लस एफ ऑफ एक्स आप लिखेंगे हर जगह इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ, ये देखिए 2 प्लस है, 2 प्लस कर दिए, ये माइनस होता है तो यहाँ माइनस कर देते, अभी करेंगे LHL में। एंड ये h है, ये वाला h हमने यहाँ नोट कर लिया। बाकी यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी, यहाँ एफ ऑफ एक्स के स्थान पर यहाँ पर बस ये आ गया है, ये छोटा था उसके स्थान पर थोड़ी बड़ी संख्या आ गई 2 प्लस h। तो इसको क्या किया हम लोग, इस पर रख दिया, वही चीज़ सेम। क्या आया, -1/3। अब LHL भी देख लीजिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, क्यों, यल होने के कारण, r था प्लस हो गया, LHL होने के कारण 2 माइनस हो गया। और यहाँ क्या करेंगे, हमने कहा सेम वही चीज़ लिखेंगे, यहाँ भी हम सेम वही चीज़ लिखेंगे, या लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ लिखेंगे, यहाँ 2 प्लस ये वाला h था, राइट। और यहाँ 2 माइनस है तो ये 2 माइनस हो गया और ये h हो गया। अब देखिए, अब एफ ऑफ एक्स के स्थान पर क्या हो गया, x के स्थान पर हो गया 2 माइनस h, और यहाँ x के स्थान पर क्या है, यहाँ मतलब सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या है, 1 अपान x माइनस 5। तो यहाँ x के स्थान पर 2 माइनस h, तो इसको हम इस वाले में रखेंगे जैसे अभी को हमने किया था। यहाँ हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 हो जाएगी 1 अपान 2 माइनस h माइनस 5। तो आपका क्या मिलेगा, -1/3
3। देखिए आपका RHL एंड LHL दोनों इक्वल है। अभी हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू पर निकालनी है। ये भी वैल्यू निकालनी पड़ती है फंक्शन के। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू पर क्या होगी, राइट। तो अब ये जो x इक्वल टू है इसी वाले क्वेश्चन में रख देंगे जो दिया रहेगा क्वेश्चन में। आपको ये हर जगह करनी है। एफ ऑफ 2 की रखनी है, x के स्थान पर 2 रखनी है, 2 रख दिया। और इसके भी स्थान पर रखेंगे 2 - 5, क्या आया 1/3 माइनस, राइट। अब देखिए आपका RHL LHL और ये इक्वल आ गया। यही आपको दिखाना रहता है। अगर सब तीनों इक्वल हैं तो हमारा जो फंक्शन होगा वो सातत्य होगी। फंक्शन का मान, फंक्शन का मान, ये चीज़ आप लास्ट में लिखेंगे। अगर इक्वल है तीनों तब, राइट। इक्वल है, अब इसके बाद लिखेंगे कि यह जो फंक्शन है सतत है। इसमें यह सिद्ध करने के लिए पूछा था कि ये सातत्य होगा कि नहीं, को यही चीज़ इसमें ध्यान देनी। सेम वैसे ही सारे क्वेश्चन है, तो देखिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद वाला भी ऐसे डिवाइड में है, उसमें भी यही चीज़ ध्यान देना है, यही चीज़ ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वैसे है, एफ हाफ एक्स डिवाइड बाई जी हाफ एक्स के रूप में है, राइट। तो देखिए इसमें भी वही चीज़ ध्यान देना होगा कि ये 0 ना हो। हर वाली जो संख्या है ऐसा जोड़े घटाएं कि ये 0 ना हो। अगर 5 जोड़ देते हैं तो 0 होगी ही नहीं। इसीलिए देखिए ये कहे हैं कि ये जो है हम यहाँ -5 नहीं रखेंगे। देखिए -5 इक्वल x इक्वल टू 9 -5, अगर यहाँ हम -5 रख देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो यही चीज़ छोड़कर -5 को छोड़कर आप कोई भी संख्या यहाँ पर रख सकते हैं, राइट। तो देखिए हम क्या रखेंगे, x से 0 रख देते हैं हम। x इक्वल, यहाँ देख लीजिए x इक्वल 0 पर हम मान लेते हैं। उसके बाद आप कोई भी संख्या हम लिख दे रहे हैं 1 2 3, कोई भी संख्या लिख दीजिए केवल -5 को छोड़कर, राइट। तो आपका वो सातत्य होगा। तो देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, RHL जो होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग है, टेंड्स टू 0 एफ हाफ, ये देखिए 0 प्लस है 0 प्लस, और बाकी ये h हम लोग रखेंगे यहाँ पर। क्या हो गया, x के स्थान पर हो गया 0 प्लस h। ये वैल्यू अब हम इस वाले में रखेंगे। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ है x स्क्वायर और ये है 0 प्लस h, 0 प्लस h का स्क्वायर -25 बटे 0 प्लस h। हम केवल x के स्थान पर रख रहे हैं 0 प्लस h, बाकी सब वैसे है। तो क्या आएगी, देखिए ये 0 है, h भी 0 ही हो जाएगा, राइट। तो आएगी ऊपर -25 और नीचे आएगी 5, आ जाएगा आपका केवल यहाँ पर -5। देखिए LHL क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ L है, राइट। यहाँ L दिया हुआ, तो इसके स्थान पर x टेंड्स टू 0 माइनस हो जाएगा। बाकी एफ ऑफ x ये तो हर जगह करनी रहती है, बस यही चेंज करनी रहती। बाकी यहाँ भी वही चीज़ लिखना रहता है हर जगह। और एफ ऑफ, देखिए ये 0 प्लस था, 0 प्लस किया हुआ था हमने, अब यहाँ 0 माइनस है तो यहाँ हम 0 माइनस करेंगे। बाकी इसके बाद फिर यही h हम लोग रख देंगे। क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए वही x के स्थान पर 0 माइनस h आ गया, राइट। 0 माइनस h आ गया, अब इसको इस पर रखेंगे 0 माइनस h का स्क्वायर, ये क्या हुआ x के स्थान पर, फिर है -25, x के स्थान पर 0 माइनस h का स्क्वायर, नीचे 0 माइनस h है, फिर प्लस है 5। फिर देखिए आपका h भी 0 है, 0 से 0 आएगा 0 ही आएगा, ऊपर फिर -25 बचा और नीचे क्या बचा 5। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका -5 ही आएगा। देखिए वो भी हो गया। और फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, फंक्शन का मान किस पे, x इक्वल 0 पर। अब हम 0 का जो 0 है इसको हम जो क्वेश्चन में दिया है उसमें रखेंगे। f यहाँ एफ ऑफ 0 हो गया,
यहाँ 0 का स्क्वायर हो गया माइनस एक्स के स्थान पर हम 0 पुट कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 0 का स्क्वायर माइनस 25/0 + 5। यहाँ भी देखिए क्या आएगा -5। अब देखिए आपका RHL LHL एंड वैल्यू फंक्शन का मान क्या है, तीनों आपका इक्वल है, इसलिए हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वह जो होगा सतत होगा। आप किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए, हम तो 0 पर देखिए, आप 1 पर देखिएगा, 2 पे देखिएगा, राइट। तो इसलिए सतत होगा। आपको समझ में आया होगा। बस अगर इस प्रकार अंश और हर के रूप में दिया हो, f(x/g(x) के रूप में दिया हो, तो आपको यही नीचे वाला ध्यान दे रहा है। आप ऐसे अगर नहीं लिखा रहेगा तो लिख दीजिएगा, इसके बाद कोई भी संख्या आप रख दीजिएगा इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है D mod ऑफ x-5। तो ये जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। ये जो क्वेश्चन होता है कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए ये देखिए mod ऑफ जो लगनीति है, एक बार माइनस होता है, एक बार प्लस रखते हैं, क्योंकि बाहर आने पर ये माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा और प्लस वाला तो प्लस रहेगा ही। तो देखिए एक बार हो जाएगा x-5 और एक बार होगा x-5। ये जो होगा x देखिए क्या होगा, हम ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहेंगे, आप x के वैल्यू उसी पर मानेंगे जितना संख्या सब्ट्रैक्ट या ऐड रहेंगे। तो देखिए 5 है तो हम लोग यहाँ पर 5 ही रखेंगे। क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन हो जाएगा 5। x बड़ी संख्या होगी तभी तो पॉजिटिव में आएगा ना। देखिए 8 होता तो घटाते 3 आ जाता तो पॉजिटिव में आएगी। और ये देखिए जो होगा x <= 5। x की वैल्यू जो होगी 5 से 0 होगी, x की वैल्यू जो होगी 5 से छोटी होगी, कम होगी, राइट। कम होगी तो आपका माइनस मिलेगा, या तो उसके इक्वल होगी तो 0 होगा, माइनस तो रहेगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको कहीं भी दिया रहेगा, आपको इसको बनाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर sin x दिया होता mod ऑफ, तो उसी प्रकार से आप एक बार -sin x लिखते हैं तो एक बार +sin x लिखते हैं, वो भी ध्यान देना 2 बार लिखनी पड़ती है। तो देखिए x = 5 पर ही मानेंगे ना, x = 5 पर क्या हो जाएगा, RHL जो हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 5 + f(x)। ये सब फार्मूले के अकॉर्डिंग है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर सब देखे हैं तो आपका सब क्लियर होगा, इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, डिटेल में अब नहीं बता रहे हैं। x टेंड्स टू 5 + r होने का कारण प्लस टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा f, ये हो जाएगा 5 + h। क्या आएगी, देखिए 5 में कोई संख्या जुड़ रही है, राइट। अगर कोई संख्या जुड़ रही है 5 में तो बड़ी ही संख्या आएगी, 5 से बड़ी संख्या आएगी तो हम देखिए 5 से बड़ी संख्या आएगी x की वैल्यू, राइट। ये पूरा मान लीजिए x है, इसमें कोई संख्या जब ऐड हो जाएगी, ऐसे क्यों अज्यूम करना रहता है कि कोई ऐड हो जाएगी तो बड़ी संख्या आएगी, 5 से तो बड़ी आएगी ही, तो 5 से बड़ी ये वाली तो हम इस वाले में रखेंगे इसको। यही आपको ध्यान देना रहता है कि इसमें देखिए कोई संख्या जुड़ रही है, जुड़ने के बाद जो आएगी 5 से तो बड़ी ही आएगी, क्योंकि 5 में कोई संख्या जुड़ रही है, तो 5 से बड़ी देखिए इस वाले में। इजी है, बस आप ध्यान दें। बस h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग, 5 + h, और वहाँ तो 5 है ही, क्या है आपका 0, राइट। इसी प्रकार LHL जो हो जाएगा, LH हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 - f(x) इक्वल, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(5 - h)। देखिए 5 था माइनस था, 5 हुआ माइनस हुआ, ये 5 - और ये 5 + इसी के अकॉर्डिंग होते हैं, राइट। और ये हम लोग ऐसे इसको पुट कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए x के स्थान पर इतना है। अब देखिए 5 से कोई संख्या घट रही है तो जो आएगी 5 से तो कम ही आएगी। तो देखिए 5 से कम इसमें है, तो इस वाले में हम लोग रखेंगे माइनस है x के स्थान पर रखेंगे 5 - h, और यहाँ है
5। अगर आप यहाँ 0 नहीं लाना चाहते हो तो क्या करेंगे, 5 5 कैंसिल कर देंगे तो एच आ जाएगा। इसमें भी 5 5 कैंसिल कर देंगे, एच आ जाएगा। लेकिन अगर आप एच की वैल्यू रख देते हैं तो आपका 0 ही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट हो जाएगा उसका मान, फंक्शन का मान क्या हो जाएगा। फंक्शन का मान अगर देखिए आप 5 रखते हैं, चाहे फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, तो आपका 0 ही आएगा। फर्स्ट में रख देते हैं 5, 5 माइनस 5 क्या हुआ 0, ये हम फर्स्ट में रखे थे। और सेकंड में अगर रखते हैं 5 माइनस 5 इक्वल 0, माइनस 0 तो लिख नहीं सकते, ये सेकंड वाले में रखने पर। तो इस प्रकार देखिए आपका RHL LHL एंड इसकी वैल्यू इक्वल है। इस प्रकार यह क्या होगा, संतत होगा। अगर माड आपका कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इस प्रकार रखेंगे। देखिए अगर यहाँ होता x माइनस 4 तो आप एक बार लिखते माइनस x माइनस 4 और एक बार x माइनस 4। देखिए जो संख्या रहती है उसी को ही हम लोग मानते हैं, x इक्वल उतना पर मानते हैं कि इसी पर सतत होगा। कब, जब ये माड ऑफ में दिया रहेगा तब। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x इक्वल 4 पर माने। अगर यहाँ 3 होता तो 3 मानते हैं। इसी प्रकार से मॉड ऑफ के सारा क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो नोट कर लीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स टू पावर एन, एक्स इक्वल एन पर सतत होगा, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूफ करना है। तो टफ नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। तो देखिए एक्स इक्वल एन पर हमको दिखानी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू n है, यहाँ पर हम n करेंगे, बस वही किसी संख्या के स्थान पर n संख्या दे दिया है। उसके बाद बोला है n क्या है, एक धन पूर्णांक है, धन है, माइनस में नहीं। आप धन में भी कोई भी संख्या रख सकते हैं। f ऑफ x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n प्लस h। देखिए n प्लस h, ये वाला h क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस h x के स्थान पर है, तो हम यहाँ पर x के स्थान पर रखेंगे n प्लस h, राइट। पावर है n, हो गया पावर n। अब हम अगर h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, n टू पावर n। ये RHL मिली। LHL भी इसी प्रकार होगा, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस f ऑफ x। देखिए l होने के कारण यहाँ माइनस हो गया, तो सेम है, लिमिट जैसे सब बताए हैं सेम वैसे ही है, f ऑफ n माइनस h। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए x के स्थान पर n माइनस h है, अब इसको इसी पे रखेंगे n माइनस h का पावर n। h की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये भी आएगा n पावर n। अब फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, फंक्शन का मान वैल्यू, राइट। क्या करेंगे, x इक्वल n ही इसी पर रख देंगे। एफ ऑफ यहाँ हो जाएगा n, x के स्थान पर हम लोग n रख रहे हैं, बस n पावर n। देखिए आपका तीनों RHL LHL एंड ये फंक्शन का मान क्या है, तीनों इक्वल है। तो क्या होगा, आप इक्वल करके लिख दीजिएगा कि यह x इक्वल n पर सतत होगा। नोट कर लीजिए आप। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स एवरीवन, टेक केयर।